Okay, let's take up few word problems from exercise 4.2. For third question is, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. ठीक है, तो हमने फर्स्ट नंबर ले लेते हैं. लेट फर्स्ट नंबर बी x. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर्स जिनका सम 27 है, तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स. अब इसमें देखो, हम सेकेंड नंबर को y भी ले सकते थे और फिर हम लिख सकते थे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज 27, देयरफॉर y इज 27 माइनस एक्स. तो देखो यही आया 27 माइनस एक्स, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है जिसमें हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं x, है ना. दो वेरिएबल्स नहीं आते हैं x और y. तो कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें दूसरा नंबर फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम उसको y लेके फिर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. और अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर एक नंबर x है तो सेकेंड नंबर जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस की सम्स 27 होना चाहिए, तो दूसरा नंबर विल बी 27 माइनस एक्स. ठीक है, तो हमने ऐसे ले लिया. एंड क्वेश्चन में दिया है कि इनका प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकेंड इज 27 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है. तो बेसिकली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इज इक्वल टू 182 और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर फैक्टर्स बनाओगे तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये आप आगे सॉल्व कर सकते हो. देखो बस इतना मैं और हिंट दे देती हूँ. -27x को मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप ये लिख लो, क्योंकि 13 मल्टीप्लाइड बाय 14 जो है वो 182 होता है. तो यहाँ से आपका जो भी आंसर है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा. दिस यू कैन डू योर सेल्फ. ये मैंने आपको हिंट दिया. यहाँ तक का इक्वेशन बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, मेन वो आना चाहिए आपको. ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव है तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1 हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365. यानी सम किसका करना है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. ओके, और यहाँ पे अगेन हम आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज़ 365. तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे 1 माइनस 365 माइनस 364 हो जाएगा इस 0. और 2 अगर कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन आएगी हमारी 364 182 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अगेन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इनफैक्ट यही 182 था, तो 14x और 13x ले लेना आप. अगर इसको 14x माइनस 13x, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके x आ जाएगा. और एक और चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो एक x की वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए. तो क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने चाहिए पॉजिटिव नंबर्स बोला है, तो हम नेगेटिव वाले x को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वाला जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑल्टीट्यूड of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, then find the other two sides. ठीक है, अब right angle triangle दिया हुआ है, hypotenuse given है 13 है, altitude means perpendicular, इट इज़ 7 लेस देन इट्स बेस. तो अगर हम बेस x ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर जो है 7 लेस देन बेस है. बच्चों इसमें ये गलती बहुत बच्चे करते हैं. दिस इज़ नॉट 7 माइनस एक्स, 7 लेस देन इट्स बेस. बेस से 7 कम है तो x माइनस 7 होगा और x फाइंड करना है. और गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी नो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा यूज़ होता है. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें फिर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, and this will be x square plus 49 minus 14x is equal to 13 square is what, 169. So this will be 2x square minus 14x and 49 minus 169, that will be minus 120 I think. 0 2 कॉमन लेते हैं, x square minus 7x minus 60 is 0। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जो सिचुएशन दी है विद द हेल्प ऑफ दैट सिचुएशन वी फाइंड या वी फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेन करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। तो -7x है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करके मेरे ख्याल से दो नंबर्स ये होने चाहिए, क्योंकि 12 5 60 भी आ रहा है और इनका सम -7 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें अगेन x अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि साइड्स हैं ये पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that particular day. If the total cost of production was rupees 990, find the number of articles produced and cost of each article. तो पहले हम क्वेश्चन समझ लें ठीक से। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स अननोन है, वो हम x ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो x है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, ये देख लो, 3 मोर देन, यानी 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है। ठीक है ना, एंड टोटल कॉस्ट। अब आपको पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, टोटल कॉस्ट होती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स multiplied by, that is product of number of articles and cost of each article। इससे हमारी टोटल कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, टोटल कॉस्ट गिवन है 90 रुपीज़, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x लिए हैं हमने, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने फाइंड किए 3 + 2x। तो अगेन यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी 3x + 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको फिर वही, क्योंकि एक ही मेथड अभी तक आपको पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज़ ज़ीरो। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, देखो सम चाहिए आपको 3 और प्रोडक्ट चाहिए -180, है ना। तो -180 और ये चाहिए आपको 3, तो मेरे ख्याल से 18, और अगर हम 18 नहीं 15 एंड 12 चेक करो आप, 15 एंड 12, यस 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज़ 180 एंड 15 माइनस 12 इज़ 3। तो ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x कैन बी रिटन एज 15x माइनस 12x माइनस 90 इज़ ज़ीरो। ये हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो पेयरिंग किया, यहाँ से x कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 हो गया। ये सेम फैक्टर यहाँ भी आना चाहिए, तो 2x हमने अंदर लिया है, तो मतलब -6 कॉमन आया होगा। अब ये फैक्टर कॉमन 2x प्लस 15 हो गया, एंड दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 6 इज़ ज़ीरो। तो आइदर दिस इज़ ज़ीरो, 2x प्लस 15 इज़ ज़ीरो, तो इसको सॉल्व करके x माइनस में आ रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी, वो भी फ्रैक्शन में। जबकि हमें, आप क्वेश्चन शुरू से देखो तो x हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिया था, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे। दूसरा वाला पार्ट ज़ीरो पुट करते हैं तो x इज़ इक्वल टू 6 आ रहा है, ये सही है। तो इसका मतलब अब आप फाइनल आंसर, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखो उन्होंने पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड फाइंड द
प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो x हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिया था, तो आपका फाइनल आंसर होगा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि x है इज इक्वल टू x, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछा है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हमने सॉल्व करके निकाला था 3 + 2x, शायद 3 + 2x था, तो दैट विल बी 3, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 6। 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू ₹15। ये फाइनल आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लास्ट में यहाँ पे नहीं आंसर छोड़ देना होता है। तो पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो। बच्चे इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, उसमें मार्क्स कट हो जाते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी पूछा है एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देयर your final answer should be that number of articles should be 6 and cost of each article is ₹15. Okay.